हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है जीतू एंड ये वीडियो में एक हम नया अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम अपने ईवी के साथ में एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं। लॉन्ग ट्रिप का मतलब है कि अबाउट 1350 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू यूपी, स्पेसिफिकली इन प्रयागराज। तो हम लोग ये लंबा सफ़र करने वाले हैं एंड ये लंबा सफ़र करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी रहती हैं। एक ईवी के साथ में हम लोग को प्लानिंग क्या करना है, कहाँ पे स्टॉप्स लेना है, कहाँ पे यू नो बेसिकली चार्जिंग पॉइंट ढूंढना है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हमारे पुणे वाले व्लॉग में, उसमें हमने ये देखा कि एलिवेशन चेंज जो होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गाड़ी के रेंज के साथ। तो हमें ये सारी चीज़ें फिगर आउट करके प्रॉपरली प्लान करना है कि हमारी गाड़ी कितना रेंज तक चलेगी, कहाँ से कहाँ तक चलेगी, कौन सी सिटी टू सिटी चलेगी, एंड हम लोग को कौन सी सिटी में कहाँ पे एग्जैक्टली स्टॉप लेना है, कितने टाइम के लिए स्टॉप लेना है, एंड देन फिर हम कितने टाइम में पहुंच रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, टोल एवरीथिंग एवरीथिंग वो सब हम लोग को देखना रहता है। तो हम ये वीडियो में क्या करेंगे कि ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, बताऊंगा क्या मतलब, मैं भी साथ में ही कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम ही प्लानिंग चल रही है मेरी भी। तो हम लोग साथ में बैठ के एक बार प्लानिंग करेंगे कि कहाँ से कहाँ जाना है हम लोग को। बाय द वे, मैं कौन से सर्विस बेसिकली बोलते हैं, कौन से ऐप या कौन सी चीज़ से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक क्या है वो सब पता चल जाएगा। एंड ठीक है, ये सब प्लानिंग हम लोग करेंगे इस वीडियो में। एंड क्या कैसे जाता है हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे कि अब हमारे क्रोम पे या वेब ब्राउज़र पे हम लोग है ना प्लग शेयर ऐप खोल लेंगे। प्लग शेयर बेसिकली पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ हमारे पास चार्जर्स हैं एंड एवरीथिंग है, उसका पूरा हमें डिटेल्स बता देता है। बट इसमें एक और चीज़ है कि ये हमें एनेबल करता है ट्रिप्स भी प्लान करने के लिए। दूसरे ऐप्स में भी होता है, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हम लोग साथ साथ में ना टाटा ये टाटा पावर का जो इजेड इजेड चार्ज सिस्टम है, उसका भी हम लोग एक बार वेबसाइट खोलेंगे एंड चेक करेंगे कहाँ कहाँ टाटा पावर के एग्जैक्टली चार्जर्स हैं। मोस्टली तो मैं प्लान यही करूँगा कि मैं टाटा पावर के ही चार्जर्स पे रुकूं, क्योंकि ऑफकोर्स हमें 6 महीने के लिए फ्री चार्जिंग मिला था। क्राइटेरिया वो फ्री चार्जिंग का इस तरह है कि 6 महीने के लिए फ्री चार्जिंग है, बट ऑल्सो टिल 1000 यूनिट्स। मतलब अगर हम लोग की गाड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल, एक 0 to 100 चार्ज में कितना 55 यूनिट का बैटरी पैक है। 55 यूनिट एज इन 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। बाय द वे, किलोवाट आवर को यूनिट भी बोला जाता है। तो 55 यूनिट का बैटरी पैक है, समझो। इनएफिशिएंसीज पकड़ के 95% इनएफिशिएंट होगा भी, इफ एफिशिएंट होगा भी, तो भी समझो एक दो यूनिट ऊपर नीचे, तो हम लोग 55 का चलो, वर्स्ट केस सिनारियो 60 यूनिट भी पकड़ लेते हैं एक फुल चार्ज में, 0 to 100। तो इस तरह हम लोग कुछ 20 20 भी नहीं, मतलब 17-18 फुल चार्जेस कर सकते हैं रफली 1000 यूनिट्स में। बंदा, हाँ, अब अप्रोक्सीमेटली उतना, अ, या 15 जितना भी है बोल सकते हैं। तो ये हमारा कुछ फ्री चार्जिंग का कैलकुलेशन है। लेकिन अभी हम लोग का क्या हो रहा है कि आ, हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी ये ट्रिप प्लान करने के लिए हम लोग प्लगशेयर ऐप खोल लेते हैं। पहली बात तो इसमें हम लोग लॉग इन कर सकते हैं, ऑफ कोर्स लॉग इन कर लेने का। लॉग इन करने के बाद में मैंने यहाँ पे एक्चुअली मेरी गाड़ी भी डाल के रखी है, व्हीकल में डाल के रखा है एग्जैक्ट मॉडल। तो क्या होता है कि इन लोग को है ना पता रहता है कि हमारे गाड़ी का चार्जिंग का कनेक्टर टाइप क्या है। कनेक्टर टाइप के साथ में हमारी बैटरी रेंज कितनी है वो भी इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे है ना ट्रिप प्लानर है, ये रहा। तो यहाँ ट्रिप प्लानर में हम लोग क्या करेंगे, प्लान अ न्यू ट्रिप करेंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं ना कि ये ग्रीन सर्कल बड़ा सा बता रहा है, ये बेसिकली मेरी गाड़ी के रेंज के हिसाब से बता रहा है। अभी राइट में मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ना आपको। तो राइट में हमको यहाँ पे सर्च रेडियस है, क्या क्या चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। कि हम लोग पहले तो स्टार्ट कर रहे हैं ये लोकेशन से, मेरा अभी जो पर्टिकुलर लोकेशन है मुंबई में, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग का डेस्टिनेशन यहाँ पे आएगा, हम लोग को यहाँ पे डेस्टिनेशन अपना ऐड करना है। मैं पहले वो ऐड कर लेता हूँ, जैसे प्रयागराज, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। अब ये मेरा डेस्टिनेशन इसमें दिखा रहा है, लेकिन मेरा रेंज इतना ही है, जो ग्रीन सर्कल है ना, ये मेरा रेंज है गाड़ी का, उतना, उससे ज़्यादा नहीं चल पाएगी।
तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप देख सकते हो ना कि शो एस्टिमेट, रेंज एस्टिमेट, ये इससे हम लोग का सर्कल दिखता है, बंद बेसिकली अनेबल डिसेबल होता है। तो मैं इसको अनेबल कर लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे 350 का ही मैक्स रेंज डाल के रखा हुआ है। और मैंने ये इस तरह इसके लिए ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इनिशियली तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिवेशन चेंज भी हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे कि सिटी टू सिटी हम लोग पहली बात तो देखेंगे क्या है। तो ये देख सकते हैं अगर हम लोग, तो हम लोग को कौन से रूट के थ्रू दिखा रहा है, ये हमारा है नागपुर से बता रहा है, इन समृद्धि एक्सप्रेसवे के थ्रू बता रहा है। बट जैसे हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि समृद्धि एक्सप्रेसवे पे है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जर्स बने नहीं हैं। बने भी हैं, होंगे तो वो चालू नहीं है। अगर इसमें दिखा रहा है ना, ये तो होटल पे दिखा रहा है, ऑफ कोर्स वो महंगा पड़ेगा, वो लोग, और फास्ट चार्जर भी नहीं होगा। लेकिन इस पे समृद्धि एक्सप्रेस वे पे अभी इलेक्ट्रिक चार्जर्स का सिचुएशन अच्छा नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स अभी जस्ट गए, हम यही रूट से गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नासिक से मलेगांव धुले होते हुए इंदौर वाला रूट लिया था। फिर इंदौर से जबलपुर गए थे वो लोग, भोपाल होते हुए, सागर होते हुए, वो रूट से भी जा सकते हैं, सागर, सतना एंड एवरीथिंग। तो रूट बहुत सारे हैं। एंड मेरे पेरेंट्स गए थे, तो उन्होंने बताया कि ये रूट भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रोड भी अच्छा बना है, ऐसा खराब नहीं है। तो ये वाला रूट भी कंसिडर कर सकते हैं, जो मैं करने वाला हूँ। मैं नागपुर वाले रूट से नहीं जाऊंगा, क्योंकि समृद्धि एक्सप्रेस वे पे अगर मैं स्ट्रैंडेड हो गया, अगर वहां पे चार्जर नहीं मिला, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे आजू बाजू हर जगह ढूंढना पड़ेगा, वो भी मुश्किल है। लेकिन अगर मैं सिटी हॉपिंग करता हूँ, जैसे मैं मुंबई से नासिक जाता हूँ, नासिक से धुले जाता हूँ, धुले से इंदौर जाता हूँ, इंदौर से भोपाल जाता हूँ, भोपाल से सागर, फिर सागर से छतरपुर, सतना, फिर वहां से मैं मानिकपुर, चित्रकूट होते हुए सीधा प्रयागराज पहुंच सकता हूँ। ये सिटी हॉपिंग बहुत बेस्ट रहेगा। तो चलो हम लोग ये तरीका नाप लेते हैं कैसे करना है। पहले तो मैं डेस्टिनेशन हटा देता हूँ। बाय द वे, ये है डायरेक्ट रूट, ठीक है। इससे एक लंबा रूट भी है, जो हम लोग गुजरात राजस्थान होते हुए जा सकते हैं। एंड ये बहुत ही लंबा रूट पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे चार्जर भी बहुत सारे मिल जाएंगे हम लोग को, राजस्थान, गुजरात, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक चार्जर तो बहुत सारे हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से ऊपर जाता है, अब देख सकते हो यहाँ पे तो भर भर के चार्जर हैं। सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद। फिर यहाँ से मतलब पूरा उधर नहीं, वडोदरा से इधर राइट साइड में जाते हुए हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ के सीधा यहाँ से दिल्ली के आसपास भी आ सकते हैं, लखनऊ भी। तो बेसिकली रूट्स बहुत सारे हैं। और लेकिन ये जो गुजरात वाला रूट है ना, ये ज़्यादा ईवी फ्रेंडली होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चार्जर्स हैं। लेकिन देखते हैं, हम डायरेक्ट वाला रूट ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि मैं इधर मैंने हटा दिया है। अब मैं पहले तो डालूंगा यहाँ पे न- रास्ता डालूंगा नासिक का। नासिक कहाँ है, नासिक ये रहा। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नासिक, ठीक है। नासिक डाल दिया मैंने। उसके नहीं, एक्चुअली मुझे इंटरमीडिएटली करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस तरह मैं डाल नहीं सकता, स्टॉप ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो मैं डेस्टिनेशन डाल देता हूँ प्रयागराज ही। आप लोगों के साथ मैं भी सीख ही रहा हूँ इसको, सीखते सीखते ही कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम ही ट्रिप प्लान कर रहा हूँ मैं ईवी में। तो देखते हैं एक्सपीरियंस क्या होता है। ठीक है, हम लोग ने प्रयागराज डाल दिया। अभी इसके बाद हम लोग 8 स्टॉप करते हैं नासिक। नासिक ऐड कर दिया स्टॉप। ये अभी भी वहीं से दिखा रहा, लेकिन हमें जाना नहीं है वहां से, हम इसको मैनुअली बताएंगे कहाँ से हमें जाना। अ, नासिक ऐड किया, फिर मालेगांव आएगा, धुले आएगा, जलगांव, भुसावल, कहाँ गया, यस इंदौर, यस धुले, फिर इंदौर। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट स्टॉप डालेंगे, डायरेक्ट धुले डालेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत रेंज है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टॉप डालते हैं धुले। धुले डाल दिया। फिर धुले के बाद हम लोग डायरेक्टली इंदौर डाल देंगे। थोड़ा ज़्यादा क्लोज कॉल हो जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या है। अगर बेसिकली एलिवेशन, इसके बाद एक और स्टेप आता है, ये इधर हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद एक और स्टेप आएगा कि हमें ना हर एक सिटी टू सिटी वाला जो ट्रैवल है ना, उसका एलिवेशन चेंज सर्च करेंगे। बेसिकली हम लोग को गूगल पे डालना रहेगा कि मुंबई का एलिवेशन कितना है सी लेवल से कंपैरिजन में, देन नासिक का कितना है, नासिक के बाद में धुले का कितना है,
हम लोग फिर वो कंपैरिजन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक्सेल शीट भी निकालेंगे एक, उससे हम लोग को ग्राफ बन के मिल जाएगा। तो उसके लिए आप वीडियो देखते रहें। लेकिन हम लोग धूले के बाद डालते हैं डायरेक्ट इंदौर। ओके, तो इसने ये वाला रूट अभी पकड़ लिया। ये समझ गया है कि हम लोग उधर से जाना नहीं है, हम लोग को ऊपर से जाना है, तो इसने धूले वाला झांसी वाला रूट एक्चुअली पकड़ा। आई डोंट नो, झांसी वाला में इसमें एक्चुअली प्लग शेयर ऐप पे तो इतने चार्जेस नहीं दिखा रहे हैं, बट देखते हैं। इंदौर के बाद में हम लोग को कहाँ से जाना है? के बाद सागर होते हुए, चलो सागर पकड़ लेते हैं, इंदौर के बाद ऐड करते हैं स्टॉप सागर का। ओके, तो ये वाला अब भी इसने ये रूट पकड़ लिया। यहाँ पे प्लग शेयर ऐप जो है ना, वो तो नहीं दिखा रहा है मुझे कि चार्जर्स हैं। इसके बाद चलो हम लोग सतना का देख लेते हैं। पहले रूट प्लान कर लिया जाए। सतना में स्टॉप ले लेंगे और हम लोग डायरेक्ट फिर उसके बाद पहुंच जाएंगे प्रयागराज। काफ़ी ज़्यादा रेंज रहेगा हमारे पास। वो एलिवेशन चेंज के अकॉर्डिंगली भी हम लोग डिसाइड करेंगे, तो आगे देखते हैं वो बात। लेकिन हम लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा इतने ज़्यादा चार्जर दिखा नहीं रहा है प्लग शेयर ऐप पे। लेकिन अगर हम लोग टाटा पावर ईजेड पे जाएंगे, पावर ईजेड चार्ज, टाटा पावर ईजेड चार्ज पे आ गए। अभी इसमें हम लोग हर एक सिटी में जो हम लोग ने सेलेक्ट किया, वो सिटी में चार्जेस कितने हैं, क्या है उनका, क्या कैपेसिटी के हैं, क्या है, वो सब हम लोग अभी इसमें से चेक करेंगे। इनका ऐप थोड़ा मैंने नोटिस किया है, इनका सिस्टम जो है वो थोड़ा स्लो है, तो थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा हमें। चलो कोई बात नहीं। हम्म। तो जैसे मैं देख सकता हूँ कि नासिक में तो बहुत सारे चार्जर्स हैं। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लिया जाए। ओके, नासिक में बहुत सारे चार्जर्स हैं एंड आई अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि सब फास्ट चार्जर ही होंगे। अगर मैं फिल्टर कर सकता हूँ तो यस, फिल्टर कर सकता हूँ। AC टाइप 2 और CCS 2 ही रखता हूँ मैं, ताकि सारे फास्ट चार्जर CCS 2 ही यूज़ करता है। फिर ओनली फ्री भी कर सकता हूँ मैं, अप्लाई करके देखता हूँ। ओके, तो ये फ्री नहीं बता रहा है क्योंकि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट फ्री नहीं है। मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा, स्टर्लिंग मोटर्स करके जगह है, इसका कैपेसिटी कितना है, लेकिन कनेक्टर दिखा रहा है, कैपेसिटी नहीं दिखा रहा है। DC कैपेसिटी दिखा ना, कनेक्टर दिखा रहा है, कैपेसिटी नहीं दिखा रहा है, ये बहुत खराब बात है। इधर ही इन लोगों को कैपेसिटी दिखाना चाहिए कि 30 kWh का है, 25 kWh का, बताना चाहिए इनको। डिसअपॉइंटिंग है यार, लिटरली वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओ MG जितेंद्र व्हील्स, नाइस। या अगर कहीं हो, मुझे नहीं पता हो तो प्लीज़, अगर आपको आपको पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ नहीं दिख रहा। यहाँ पे कैपेसिटी सामने ही दिखना चाहिए हमें कि हमने सेलेक्ट किया ये इतने कैपेसिटी का चार्जर है, एंड वैसे दिखाना चाहिए। लेकिन भी हम लोग संतुष्ट रह सकते हैं कि हाँ नासिक में चार्जर्स हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नासिक के बाद हम लोग ने क्या सेलेक्ट किया था? धुले। ओ, धुले में चार्जर्स नहीं है। मराठी में धूड़े बोलते होंगे, पता नहीं, पर धुले लिखा, धुले बोल रहा है। धुले में चार्जर्स बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा सैड है। धुले में नहीं है, लेकिन जलगांव भुसावल में है, वो भी लेकिन एक ही है। अगर धुले में नहीं होगा तो हम लोग इंदौर नहीं पहुंच पाएंगे। इंदौर में बहुत सारे हैं, वैसे इंदौर बड़ी सिटी है तो इंदौर में है, लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा फ्लैट एरिया है ना, ये एरिया में एक भी नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा हम लोग को, वरना फिर डिटूर लेना पड़ेगा। नासिक से हम लोग को जाना पड़ेगा जलगांव या भुसावल की तरफ। क्या हमारी गाड़ी उतना रेंज देगी? देख लेता। नासिक के बाद धुले, धुले नहीं जा रहे ना हम लोग, धुले के बजाय हम लोग डाल देते हैं जलगांव और धुले हटा देता है। क्या हमारी गाड़ी इसके आगे जाएगी? नासिक
से जलगांव तक तो दिखा रहा है 350 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर एलिवेशन चेंज बहुत ज़्यादा हुआ तो ये हम नहीं कर पाएंगे, देखेंगे, डिसाइड करेंगे। जलगांव तक ठीक है पहुंच रहे हैं। हम लोग को बेसिकली डिटूर लेना पड़ रहा है बहुत। हम लोग को ये जो सीधा सीधा रास्ता था ना धुले से सीधा इंदौर वाला, वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि धुले में चार्जर ही नहीं है। लेकिन फिर भी धुले के थ्रू जा रहे हैं, अगर हम लोग को कहीं पे ऑन द स्पॉट वहीं पे चार्जर मिल जाएगा तो हम लोग चार्ज कर लेंगे और सीधा सीधा निकल जाएंगे। नहीं तो हमें डिटूर करके जाना पड़ेगा, डिटूर करके आए के साथ जलगांव, जलगांव से फिर इंदौर। जलगांव में है चार्जर है, यस, एक है, एक ही है, ये प्रॉब्लम है। यस, वो ऑटोमोटिव चार्जिंग स्टेशन, ओके। तो ये चार्जिंग स्टेशन पे है, वो भी CCS2 है एंड अभी करंटली इन यूज है। तो यूज तो है, मतलब चालू तो है बेसिकली। हम पहुंचेंगे कितने बजे, क्या होगा कैसे होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। अगर जलगांव में नहीं होगा तो बाजू में भुसावल पहुंच जाएंगे, भुसावल में भी एक है। अगर नहीं होगा तो कोई थर्ड पार्टी हम लोग यूज कर लेंगे। नहीं तो ऑफ कोर्स वहां पे टाटा मोटर्स का शोरूम होगा, शोरूम में तो कंफर्म एक स्लो चार्जर तो रखने वाले हैं वो लोग। स्लो चार्जर मतलब वो वॉल बॉक्स वाला जो हमें घर पे लगा के मिलता है, जिससे 8 घंटे में फुल चार्ज होती है ना गाड़ी, वो वाला चार्जर तो होगा ही। तो उससे थोड़ा और चार्ज कर लेंगे अगर इमरजेंसी होगा, थोड़ा चार्ज करके निकल लेंगे, बाजू में कहीं पे दूसरे सिटी में देख लेंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग को ये रूट लेना पड़ेगा जलगांव वाला, अगर धुले में कंफर्म नहीं मिलता है तो। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये कनेक्टर इन यूज दिखा रहा है, ओके। तो मतलब ये चालू है, लेकिन ये कनेक्टर इन यूज दिखा रहा है। अगर डीसी है तो ये 25 kWh का होगा कम से कम, जो बहुत ही खराब बात है। इनको यहीं पे दिखाना चाहिए क्या कैपेसिटी का। इनके ऐप पे दिखाता, इनके ऐप पे दिखाता कि ये कनेक्टर पे 25 kW है, लेकिन इनके साइड पे नहीं दिखा रहा है, ये गलत बात है। अह, चलो ठीक है। बाय द वे टाटा मोटर्स के शोरूम के बाजू में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग धुले में चार्ज करके सीधा सीधा निकल जाएंगे, नहीं तो जलगांव चले जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन है ये। ओके, तो अभी नेक्स्ट चीज है इंदौर। इंदौर हमने जैसे देख लिया, इंदौर में तो बहुत सारे हैं। इंदौर के बाद में हमारा गया था सागर में, ओके। तो सागर में हम लोग चेक कर लेते हैं। इंदौर हमने देखा, इंदौर में बहुत है। इंदौर के बाद हमारा सागर, भोपाल में काफी है, सागर में एक ही है, वो भी सागर से थोड़ा बाहर। एंड वो PML आनंद मोटरन सागर, मतलब कोई मतलब कोई शोरूम ही है बेसिकली, एंड होपफुली चालू रहना चाहिए। एंड टाटा मोटर शोरूम में के बाजू में ही है, चलो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चार्जर नहीं चालू होगा तो टाटा मोटर्स वाले हेल्प कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हमारा सागर भी सिलेक्ट हो गया। सागर के बाद हमारा हमने क्या सिलेक्ट किया था, सतना। ओके, सतना, अभी सतना देखते हैं क्या। सागर सतना में एक भी नहीं है, दैट्स डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली। सतना में एक तो होना चाहिए था। सतना काफी, मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम ही छोटा शहर है, लेकिन है। सतना में एक भी टाटा पावर का चार्जर ही नहीं है। हम लोग क्या सतना के आगे पहुंच सकते हैं क्या, एक सेकेंड। सागर, सतना के आगे आराम से पहुंच सकते हैं, रीवा भी पहुंच सकते हैं हम लोग तो। वैसे तो मैं, अगर मैं बोलूँ ना तो मैं अपने होम टाउन आराम से पहुंच सकता हूँ ये सतना के इससे सागर से। लेकिन अगर एलिवेशन चेंज आया बीच में बहुत सारा, आने आना ही है, ये जो पन्ना है ना, ये बहुत बड़ा घाट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एलिवेशन चेंज तो आना ही है, तो ऑफकोर्स सतना या रीवा में मेरे को कहीं ना कहीं तो चार्जर ढूंढना ही पड़ेगा। प्लग शहर पे भी नहीं दिखा रहा है इधर चार्जर, डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन मेरे पास पोर्टेबल चार्जर है, तो कोई ढाबे वाबे पे होटल होटल पे रुक जाया जाएगा, और क्या। टाइम लगेगा ऑफकोर्स, लेकिन पहुंच तो जाएंगे, स्टैंडर्ड नहीं होंगे इतना तो कंफर्म है। बट ये डिसअपॉइंटिंग है, सतना या रीवा में कहीं तो होना चाहिए था, वरना इस तरह का ट्रिप हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप देखो नागपुर की तरफ से हम लोग आते हैं ना, जो समृद्धि एक्सप्रेस वे लेके, तो नागपुर से भी हम लोग को जबलपुर, सतना, रीवा, फिर प्रयागराज, बेसिकली सतना, मानिकपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, वही रूट पड़ता है। तो सतना में तो एक होना चाहिए था, कम से कम एक होना चाहिए था सतना में, लेकिन नहीं है। चित्रकूट में है क्या, चित्रकूट देखता है, चित्रकूट में भी नहीं है। ओके, प्रयागराज में मुश्किल से एक दो हैं, वो भी प्रयागराज से बाहर की तरफ एक है।
दैट्स सैड। मुझे एक्चुअली जाना यहीं पे है। यहाँ पे एक गांव है, मेरा गांव वहीं पे है बेसिकली। तो मुझे वहाँ जाना है। तो रीवा तो थोड़ा उल्टा पड़ जाएगा मुझे, फिर रीवा में गाड़ी चार्ज करके फिर से सतना की तरफ जाके सतना से चित्रकूट फिर वैसे जाना पड़ेगा। नहीं तो फिर रीवा से भी रास्ता है, बट ऑफ कोर्स गोल गोल घूम के जाना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। हम्म। ठीक है, ये लास्ट वाला जो पार्ट है ना, सतना रीवा वाला, यहाँ पे मुझे थोड़ा डिटूर बहुत लंबा लेना पड़ेगा। लेकिन वहां तक तो एकदम आराम से पहुंच जाएंगे। अगर मैं सतना पहुंच भी गया तो मेरे मॉम डैड भी वहीं पर रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो भी आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम मैं ये प्लान कर रहा हूँ, तो मेरा भी काफ़ी फर्स्ट टाइम है, इनएक्सपीरियंस प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। लेकिन प्लानिंग है जितनी है, कुछ तो प्लानिंग है, बिना प्लानिंग के तो नहीं जा सकते। हमारे पास जो दूसरी गाड़ी है बोलेरो, उसमें तो बिना प्लानिंग के निकल लो भाई, डीजल तो हर जगह मिल जाएगा। बिना प्लानिंग के निकल लो, कोई भी रास्ता पकड़ लो, पहुंचने तो वाले ही हो। तो उसमें एक चीज नहीं रहती, लेकिन ईवी में है कि प्लानिंग करके जाना पड़ेगा। ये चीज अलग है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी हमारा क्या काम बचता है कि हम एक एक्सेल शीट बनाते हैं। चलो एक्सेल खोल लेते हैं। अभी एक्सेल में एक सेकेंड। अभी एक्सेल में क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिटीज के नाम। ठीक है, उनका एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन के बाद में ऐसे तो कुछ ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो हम लोग सिटी का नाम लिख लेंगे मुंबई। मुंबई से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग इधर इंटरनेट पे सर्च करेंगे मुंबई एलिवेशन अबव सी लेवल। ऑफ कोर्स सी लेवल के कंपैरिजन में करेंगे, ये तो बहुत ही कम है, क्योंकि ऑफ कोर्स मुंबई कोस्टल एरिया है, तो सी लेवल के पास ही रहेगा। तो 14 मीटर्स, हम लोग मीटर्स में काम करेंगे, बाय द वे फीट में नहीं करेंगे। 14 मीटर्स, चलो ठीक है, 14 डाल दिया मैंने। उसके बाद में हमारा कौन सा सिलेक्टेड था, मुंबई के बाद में है नासिक। चलो यहाँ पे हम लोग डालेंगे नासिक एलिवेशन अबाउट अबाउट सी लेवल 660 मीटर्स। 14 से सीधा 660 जा रहे हैं हम लोग। रेंज बहुत गिरने वाला है भाई। 660 बहुत ही बड़ा जंप है, तो इसमें रेंज बहुत गिरने वाला है, ये हम लोग को यहीं से पता चल रहा है। चलो ठीक है, जलगांव, अभी जलगांव का देखते हैं। जलगांव 216, तो हम लोग नीचे जा रहे हैं। ओके, चलो ठीक है, इसमें हमें रेंज मिल जाएगा। पॉसिबली पॉसिबली हम लोग एक फुल चार्ज में मुंबई से डायरेक्ट जलगांव जा सकते हैं, ये हम वो टाइम पे देखेंगे। 216, जलगांव के बाद क्या है, इंदौर। चलो ठीक है, डायरेक्टली इंदौर जा रहे हैं हम। इंदौर एलिवेशन 550, चल ठीक है, थोड़ा सा राइज है। 550 ऐड कर देते हैं हमारे इसमें एक्सेल में, 550। उसके बाद क्या था हमारा, सागर। चलो ठीक है, सागर का क्या है, सागर इज 427 मीटर्स। चलो ठीक है, फ्लैट है, अप्रोक्सीमेटली फ्लैट ही है, ज्यादा ऊपर नीचे है नहीं। इतना तो नेग्लिजिबल बोल सकते हैं हम लोग। 427 नेग्लिजिबल, थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, बट ज्यादा 10-15 किलोमीटर का, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इतना। तो सागर के बाद हम लोग जा रहे हैं सीधा सतना। सतना का ढूंढ लेते हैं। सतना 315। ओके, सतना 315। सतना के बाद हमारा क्या है, डायरेक्ट। ठीक है, चलो सतना के बाद डायरेक्ट प्रयागराज। प्रयागराज, ओ प्रयागराज नीचे है। हम्म एलिवेशन बहुत कम है प्रयागराज का, है ना। आजू बाजू इतना ज्यादा प्लाटो, बेसिकली प्लाटो के नीचे है। चलो ठीक है,
98 डाल देते हैं। ओके, तो अब ये हमारा बन गया ना। हमें क्या करना है कि इसको पूरे को सिलेक्ट करना है। इसको बेसिकली हम एक टेबल बना देते हैं। इंसर्ट टेबल, हेडर्स, ठीक है। टेबल बन गया। अब हमें इसको विजुअलाइज करना है। क्विक एनालिसिस पे जाएंगे ना हम, तो चार्ट में जा सकते हैं एंड हम देख सकते हैं बेसिकली क्लस्टर्ड कॉलम बना सकते हैं हम लोग, या हम लोग को बेसिकली वैसा बनाना ना, क्या बोलता है, लाइन बनाना है बेसिकली। तो मोर चार्ट्स में जाते हैं, क्या, ऑल चार्ट्स, लाइन, यस ये। तो ये हमें मिल गया कि हमारा एलिवेशन कितना है, कहाँ से कहाँ तक, ये देखो कितना वेरी हो रहा है। सबसे ज्यादा इफेक्ट हमने पड़ेगा मुंबई से नासिक। मुंबई से नासिक बहुत बड़ा एलिवेशन डिफरेंस है। मुंबई टू नासिक कितना है, सीधा 0 to 650 660, जीरो बोल सकते हैं। मुंबई का 14 तो मतलब नेग्लिजिबल है, 0 to 660। एंड हम लोग ने मुंबई टू पुणे वाला जो ब्लॉग था उसमें हम लोग ने नोटिस किया था कि अबाउट 500 मीटर्स का हमारा राइज था, एलिवेशन डिफरेंस था पुणे में और मुंबई में। उसमें हमारा एवरेज एनर्जी कंजम्पशन वाइल वी, हम लोग जब हम पहुंच गए थे पुणे, तभी हमारा था 180 का। 180 का मतलब क्या है, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, बाद में आप वीडियो जाके वापस देख सकते हैं उसमें क्या था। 180 के आसपास ही था। तो 180 का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे अपना कैलकुलेटर निकालू, 180 वॉट आवर पर किलोमीटर, ये हमारा एवरेज एनर्जी कंजम्पशन था। उससे हम लोग को रेंज कैसे मिलता कि हमारा वॉट आवर इन वॉट आवर, ठीक है, हम लोग का 55 किलो वॉट आवर का बैटरी पैक है। वॉट आवर में क्या होता है, 55,000 किलो मतलब 1000 होता। तो 55,000 डाल दिया। अभी हमारा 180 का था एवरेज वॉट आवर पर किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग इसको 180 से डिवाइड कर देंगे, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारे फुल 100% बैटरी चार्ज में हमारी गाड़ी कितना चलेगी। तो डिवाइड बाय 180, 305 किलोमीटर चल जाएगी भाई, ऐसा ही बता रहा। 305 किलोमीटर, वो भी एलिवेशन डिफरेंस के साथ बता रहा हूं मैं, 180। अगर मुझे सेफ प्ले करना हो कि अगर एलिवेशन कुछ ज्यादा ही चेंज हो रहा है, मुझे सेफ प्ले करना है, थोड़ा हेड रूम रखना, तो मैं 55,000 को 180 से नहीं 200 से डिवाइड करूंगा। 200 मतलब मेरा ज्यादा एनर्जी जा रहा है, मतलब हेड रूम रख रहा हूं मैं थोड़ा। 200 to 275 किलोमीटर तो आराम से चल ही जाएगी गाड़ी। तो अभी मैं चेक करता हूँ कि मैं मुंबई से 275 किलोमीटर कहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, ये मैं आ गया मुंबई। मैं यहाँ पे डालता हूँ, एक सेकेंड में, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हम्म। ओके, अभी दिख रहा, हाँ अभी दिख रहा। ठीक है, तो अभी क्या करूंगा मैं कि इसमें, एक सेकेंड। हम्म, अभी मैं क्या करूंगा कि जो मेरा शो रेंज एस्टिमेट है ना, इसमें मैं डाल दूंगा, नहीं भाई मुझे किलोमीटर्स में ही चाहिए, 275 डाल दूंगा, जिस तरह हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, तो अब मुझे वापस से दिखाओ सर, कहाँ से कहाँ पहुंच सकता हूँ 275 से। हाँ मैं समझ सकता हूँ, मुझे देखना है कि मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ 275 किलोमीटर से। ओके, मैं डायरेक्टली जलगांव तो नहीं पहुंच सकता, इतना तो कंफर्म है। मैं धुले धुले भी नहीं पहुंच सकता। तो मुझे नासिक पे तो कैसे ना कैसे करके चार्ज तो करना ही पड़ेगा। ओके, मुझे नासिक में तो कैसे भी कैसे करके चार्ज करना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं। नासिक तो फिर कंफर्म हो गया मेरा कि नासिक पे चार्ज करना ही है। तो उसके बाद तो हम लोग डायरेक्ट जलगांव तो नीचे ही उतर रहे हैं, तो उसमें रेंज का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे भी नासिक से जलगांव कितना किलोमीटर है, नासिक से जलगांव है 248 किलोमीटर्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं मुंबई से स्टार्ट करूंगा, जाऊंगा मैं नासिक, इधर मुझे दिखा रहा है कि मुंबई से नासिक है 166 किलोमीटर ओनली। तो मेरी गाड़ी तो उतना आराम से चलने वाली है भाई। चाहे बेसिकली 100 किलोमीटर फिर भी बचेंगे, चढ़ने के बाद भी हम लोग, एलिवेशन चेंज हो रहा है फिर भी। उसके बाद नासिक से जलगांव है 248 किलोमीटर, और कि हम लोग एलिवेशन ड्रॉप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मेरी गाड़ी आराम से 400 तो दे ही सकती है, 400 से ज्यादा ही दे सकती है। रुक जाओ भाई, हाँ, 400 से ज्यादा ही दे सकती है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं नासिक से जलगांव सीधा हमारा कितना डिफरेंस है, 660 से सीधा 200, 400 मीटर का ड्रॉप है। तो हमारी गाड़ी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा रेंज देने वाली है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हम लोग कहाँ जा रहे हैं,
जलगांव से हम लोग जा रहे हैं इंदौर। माइंड यू, जलगांव जाना भी ना पड़े, धुले में हो जाए चार्ज वैसे तो, लेकिन फिर भी हम लोग जलगांव का काउंट करके चल रहा है। धुले का हो जाएगा तो ट्रिप छोटा हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोग जलगांव से जा रहे हैं इंदौर, जो है 280 किलोमीटर्स। ओके, जलगांव से इंदौर है 280 किलोमीटर्स, एंड इट इज बेसिकली एलिवेशन थोड़ा राइज हो रहा है ऑफ कोर्स। 280 किलोमीटर्स कितना है, 550 है, और ये कितना है, टू मतलब 300 मीटर का वो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 279 आराम से चला जाएगा, मतलब मुझे डाउट नहीं है, 279 आराम से चला जाएगा, क्योंकि 300 ही मीटर का सिर्फ राइज है। टू से हम लोग हेडरूम पकड़ के भी 275 पकड़ रहे थे, वैसे तो 300 तो चली जाएगी गाड़ी, आराम से चला जाएगा। इंदौर पहुंच जाऊंगा मैं। इंदौर के बाद 360 किलोमीटर, इंदौर टू सागर, इंदौर टू सागर इज 360 किलोमीटर। माइंड यू, भोपाल में चार्जिंग स्टेशन है बीच में, अगर मुझे जरूरत पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंदौर से सागर है 350। अभी एलिवेशन देख लेता है। इंदौर टू सागर एलिवेशन गिर रहा है, आराम से मिल जाएगा रेंज, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद तो एलिवेशन गिर ही रहा है नीचे, तो मेरी गाड़ी 400 के ऊपर तो चलने ही वाली है। एलिवेशन अगर बेसिकली 400 मैं इसके लिए पकड़ पाऊँ, क्योंकि मैंने इतना नोटिस किया है, मैं सिटी में भी गाड़ी चलाता हूँ ना, अच्छे से हाइपर माइलिंग करके, लाइट फुट एकदम ही, एक्सेलरेशन बहुत ही कम हो, गाड़ी आराम से 450 का रेंज दे देती है। मेरा एवरेज एनर्जी कंजम्पशन गिर जाता है, सीधा 120 के आसपास आ जाता है। 120 मैंने 117 तक लेके गया हूँ मैं सिटी में, मुंबई जैसी सिटी में जहाँ ट्रैफिक बहुत खराब खराब होता है, एवरेज स्पीड बहुत कम होती है 20-30 की, वो सिचुएशन में भी मैंने इतना बेसिकली मैं लेके गया हूँ। तो अगर मेरा फ्लैट होगा, एलिवेशन डिफरेंस इतना नहीं होगा, लेकिन अगर गिर रहा होगा तो ऑफकोर्स उससे ज्यादा देने वाली रेंज, तो मुझे उसका कोई डर ही नहीं है। तो सागर पहुंच गया, सागर से सतना 285 किलोमीटर्स आराम से दे देगी गाड़ी। उसके बाद में सतना से मेरा प्रयागराज 190 है, वो भी आराम से दे देगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आराम से चल जाएगी। तो ये भाई साहब हो गया हमारा प्लान कंफर्म। क्या, जितना मुझे लगता है कि ईवी के लिए हम लोग को कहाँ से कितना जाना है, क्या क्या रिसर्च करना है, मुझे लगता है ये एम्पल इनफ है। अभी बस इतना काम बचा है कि मुझे ना हर सिटी में मैं कौन से चार्जिंग पॉइंट पे रुकने वाला हूँ, उसका गूगल मैप वाला लोकेशन, वो सब डाल के मुझे मैप्स, गूगल मैप्स पे एक रूट प्लान करके रखना है कि यहाँ पे मुझे रुकना है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुकना है, मुझे गूगल मैप पे डाल डाल देना है, ताकि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तभी मुझे मैप में ढूंढ ढूंढ के डालना ना पड़े। तो एक ही बार मैंने डाल दिया, पूरे रूट का ट्रिप पूरा डाल दिया मैंने, तो गूगल मैप अकॉर्डिंगली फॉलो करता रहा कि नेक्स्ट स्टॉप सीधा मैं, मुझे जहाँ पे जैसे नासिक में चार्ज करना है गाड़ी, तो मेरा नेक्स्ट स्टॉप सीधा नासिक का होना चाहिए, नासिक में चार्ज कर दूंगा मैं। तो वहां से निकलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप मेरा जैसे सीधा इधर का है, जलगांव का है, तो जलगांव का स्टॉप आ जाए तो मैं ये गूगल मैप पे डाल दूंगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो ऐसा कुछ ट्रिप करने के लिए, तो आप भी यही तरीका अपना सकते हो रिसर्च करने का, कैसे कैसे मेरी गाड़ी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या मुझे किस तरह करना पड़ेगा, कहाँ चार्ज करना है, इस तरह रूट आप प्लान कर सकते हो। मैंने प्लगशेयर ऐप यूज़ किया, प्लगशेयर का साइट यूज़ किया, एंड ईजेड चार्ज, टाटा पावर का ईजेड चार्ज का साइट यूज़ किया। टाटा पावर का इसके लिए यूज़ किया क्योंकि मुझे फ्री चार्जिंग मिली है उनकी तरफ से, मैं पूरी तरह उसका यूज़ उठाना चाहता हूँ। एंड मेरा एक और पॉइंट है कि 25 किलोवाट का क्या हो, 30 किलोवाट का चार्जर हो, उससे ऑफकोर्स 1.5-2 घंटा फुल चार्ज होने में लगने वाला, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसके लिए क्यों सोचा, क्योंकि हम जैसे जैसे चलेंगे ये ट्रिप पे, मैं इसका पूरा व्लॉग बना के आपको दिखाने वाला हूँ ऑफकोर्स। तो वो व्लॉग बना बना के मैं क्या कर सकता हूँ कि हर एक सिटी टू सिटी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये सिटी टू ये सिटी मेरा ये व्लॉग है, ये एक्सपीरियंस है। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं कंटिन्यूसली लंबा टाइम चला रहा हूँ अगर गाड़ी, तो ऑफ कोर्स मुझे भी रेस्ट चाहिए ना। तो ऐसा ही है, तो गाड़ी चार्ज पे लगा दूंगा, कुछ खाना पीना हो जाएगा, थोड़ा 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लिया जाएगा, 2 घंटा रेस्ट हो जाएगा, जितना भी चार्ज लगे, चार्ज में टाइम लगेगा। अगर रेस्ट, मैं वेल रेस्टेड रहूंगा, मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं रहेगी, तो मैं वीडियो एडिट करके आपके लिए डाल दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे लिए एकदम ही चिल होने वाला है। ऑफकोर्स टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम लगने वाला है, ये है। जो नॉर्मली हम लोग को 22 आवर्स का रूट दिखाता है वैसे गाड़ी से, लेकिन हम लोग रुक रुक के जाते हैं तो 30-32 घंटे लग ही जाते हैं वैसे भी।
37 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 37 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग नासिक में स्टॉप ले लेते थे। लेकिन नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ी से उतना 30-32 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग रुक रुक के आराम से जाते हैं। तो इसमें भी हम लोग को अगर ये प्लग शेयर ऐप पे देखें तो 33 आवर्स दिखा रहा है। हर एक स्टॉप पे मैंने डाल के रखा है कि मैं 2 घंटा रुकने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने हर एक स्टॉप का डाला भी नहीं है बाय द वे। विदाउट स्टॉपेजेस मुझे 33 आवर्स दिखा रहा है, तो मैं अगर 2-2 घंटा रुकूंगा तो समझो 37-38 आवर्स हो ही जाएगा। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस होता है देख लेते हैं। आराम आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ट्रिप ही करना है हमें। अभी ये तो हमारा हो गया ट्रिप प्लानिंग। अभी ये ट्रिप के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रखना है गाड़ी के साथ में, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको अगर वो जानना है, अगर आपको वो देखना है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, आपको अगर जानना है ईवीज के बारे में इन जनरल इंडिया में क्या हाल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बेल आइकन दबा सकते हैं। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। अगर आपको देखना है कि, अगर आपको जानना चाहते हो कि हमें एक इस तरह का लंबा ट्रिप करते टाइम एक स्पेशली ईवी में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके रिगार्डिंग। एंड ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।